मैं वो मान गई तेरा जीना भरा, मेरी जान गई तेरा जीना भरा। कन्या, हम तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हें पुरस्कार देते हैं। चित्रगुप्त जी, चाबी कहाँ है? चाबी तो मेरे पास नहीं है महाराज। ये तो बड़ा चालाक प्राणी निकला महाराज। वहां पर दिखा दी हमको छोरी और यहाँ करने आया चोरी। कुछ समझ में नहीं आता महाराज, ये धरती के लोग धन के इतने लोभी क्यों हैं? लोभ तो इंसान की कमजोरी है। अरे चलो, अपने वचन के अनुसार हमें मुहूर्त पर पहुंचना है। जो आ गया। मामा जी अभी तक नहीं आए, वो अपना वचन कहीं भूल गए तो? वो अपना वचन कभी नहीं भूल सकते, जरूर आएंगे। वो आ गए। अरे चलो हमें देरी तो नहीं हुई? मामा जी मुहूर्त नहीं निकला? मुहूर्त निकल जाता तो कोई दुख नहीं था, आप निकल जाते तो बहुत दुख होता। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। शुभ काल आरंभ हो पंडित जी। मालिक, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, उधर आपकी बेटी की शादी हो रही है। क्या कहा? हाँ मालिक, वो लफंगा अमर आपकी बेटी के साथ मंडप में फेरे ले रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आदमी इकट्ठे करो, अमर के एक एक आदमी को ठिकाने लगा दो, शादी को मंडप में सबकी समाधि बना दो। जाओ जाओ। 100 साल जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। थैंक यू महाराज। तुम आपके मुंह से ये 2 लफ्ज सुनने के लिए हम कब से तड़प रहे हैं। तुमने सावित्री से शादी की है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सस्पेंस न हो महाराज, तो फिर क्लाइमेक्स में क्या मजा है? आपका आशीर्वाद मिल गया, अब आप लोग निश्चिंत होकर वापस जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? क्या मतलब? तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? महाराज, अभी अभी आपने मेरी पत्नी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, अब उस आशीर्वाद की खातिर मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, वरना ये सुहागन कैसे रहेगी? अब आप ही बताइए महाराज, मैं ही यहाँ न हुआ तो हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे कैसे होंगे, और उनके बच्चे। क्या मुंडा, बहुत चालाक हो। हम बहुत प्रसन्न हुए,
अब तुम्हें यमलोक में आने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है महाराज? ये युद्ध हो रहा है, अगर हम दोनों ने कुछ किया नहीं तो महायुद्ध हो जाएगा। हाँ। ओम नमो ब्रह्मा। गोपी, लगता है शास्त्री जी के बाहर में कुछ कमी रह गई है। हमार पूरी तरह मरे नहीं। उठा लाठी, कर दो खत्म। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आपके सामने हमारे दोस्त की जान लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्त? तो तुम राम शास्त्री नहीं? जी नहीं सरकार, खाकसार को राम शास्त्री नहीं, राम गुलाम कहते हैं। अजी आपने भी तो हमारे दोस्त की फिरकी घुमाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी थी। इंस्पेक्टर साहब, ये तो अच्छा हुआ जिस ट्रेन में ये कातिल सफर कर रहा था ना, हम भी इत्तेफाक से उसी कंपार्टमेंट में थे। सोते में इनकी जेब से एक लिफाफा गिर गया, पता देखा तो ऊन साहब का था, और जो मजमून पड़ा तो हमें मालूम पड़ा कि ये साहब हमारे दोस्त की फिरकी घुमाने के चक्कर में थे। तब से हमने ये नाटक करने का फैसला कर लिया। साहब, विलेन आपके सामने है, हथकड़ियां आपके हाथ में है, लगाइए और ले जाइए इन्हें। लेकिन हमारा जुर्म क्या है? अमर तो आपके सामने सही सलामत खड़ा अंग्रेजी में। देखिए, जब हमने किसी का खून ही नहीं किया तो सजा किस लिए? वो इसलिए कि आपने खून करने की साजिश तो की है। चलिए। अमर बेटे, इन्हें समझाओ ना। गर्दन पर छुरी चलाते वक्त बेटे का ख्याल नहीं आया? यह तो अच्छा हुआ कि राम गुलाम ने वक्त पर मुझे सब कुछ बता दिया,
वरना तुमने तो मुझे सचमुच ऊपर पहुंचा दिया था। अमर एक बात बता मुझे, तुझे आंख खोलने की इतनी जल्दी क्यों थी? मैं बोल गया था ना, मेरे आने तक लेटे रहना, आंख मत खोलना। यार मैं तो लेटा ही रहा, लेकिन गहरी नींद आ गई और उस नींद में मैंने एक सपना देखा, लोग परलोक घुमाया। हाँ हाँ। लगाओ इन्हें हथकड़ी। बेटे समझाओ समझाओ इन्हें। बेटे अगर मुझे कड़ी लग गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? बेटे समझाओ इन्हें, समझाओ जरा। मैं समझा तो सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर तुम इस बेटे को दामाद बना लो तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इससे काम नहीं चलेगा। बोलो इन सब के सामने कि मैं सावित्री का हाथ इस हाथ में देने का वचन देता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं वचन देता हूँ अंग्रेजी में। हाँ, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। अजी गोली मारी है अंग्रेजी को, मैं हिंदी में तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ। अब तुम भी अपना काम दिखा दो इंस्पेक्टर। नाटक वालों को पुलिस की वर्दी वापस कर दो, नाटक तो खत्म हो गया। तो क्या ये पुलिस भी? जी हाँ, नकली है, लेकिन घबराइए नहीं ससुर जी, आपका दामाद तो असली है। बारातियों बारातियों बारातियों, शुभ काम तो हो गया, भोजन तैयार है, आइए और खाइए और कल दोस्तों के साथ